Good evening. My name is Dr. Amit Bansal. I'm a kidney transplant surgeon, urologist, uro-oncologist, and a robotic surgeon. आज हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। आमतौर पर जब डायलिसिस का ख्याल दिमाग में आता है तो एक पिक्चर दिमाग में बनती है कि गले में एक लाइन पड़ी हुई है या पैरों में एक लाइन पड़ी हुई है जिससे खून बाहर निकल रहा है, मशीन के अंदर जा रहा है, बड़ी सी एक मशीन है, वो खून को क्लीन कर रही है और फिर खून वापस बॉडी में आ रहा है। यानी कि एक आदमी एक मशीन से बंधा हुआ है। तो ये होता है कॉमनली जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, यानी ब्लड वाली डायलिसिस। इसका एक ऑल्टरनेटिव और होता है, इसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब कि एक ऐसी ट्यूब जो ना आपके पैरों में लगेगी ना आपके गले में लगेगी, बट वो पेट में छुपा दी जाती है यहां पर, और उसमें से कोई खून नहीं निकलता। उसमें से इनफैक्ट एक बड़ा फ्लूइड एक बैग होता है फिल्ट्रेट का, जिसको उसके थ्रू पेट के अंदर डाला जाता है। थोड़ी देर के लिए वो फ्लूइड आपके पेट के अंदर रहता है, वो बॉडी के सारे टॉक्सिन्स और सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को सोख लेता है और फिर इसका चैनल खोल दिया जाता है, जिससे कि सारा का सारा वेस्ट फ्लूइड जो है आपका बॉडी से बाहर निकल जाता है उसी कैथेटर के थ्रू। तो ब्लड से बेसिकली कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। और ये डायलिसिस ऐसी है जो आप खुद अपने घर पे कर सकते हो, जिसके लिए एक्चुअली आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं है। सो इसका जो पूरा नाम है दैट इज कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर, CAPD। जब कभी भी कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि हीमोडायलिसिस टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, या जिनकी जनरल कंडीशन ऐसी है कि हीमोडायलिसिस टॉलरेट तो करते हैं लेकिन डायलिसिस के बाद उनका जो है हार्ट की रिदम गड़बड़ हो जाती है या बीपी क्रैश कर जाता है, तो उनके लिए बहुत ही वायबल ऑप्शन होता है CAPD कैथेटर प्लेसमेंट। ये कैथेटर हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में एक छोटे से कट से यहाँ पे डालते हैं। वन टाइम सर्जिकल प्रोसेस की जरूरत जरूर पड़ती है, बट इसको स्ट्रिक्टली लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। एक बार ये पड़ जाता है तो फिर ये लाइफ लॉन्ग के लिए पड़ता है, यानी कि ये पूरी लाइफ चलता है। हाँ, ये जरूर है कि बाद में अगर फिटनेस हो जाती है और पेशेंट का किसी तरीके से हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर सके तो इस डायलिसिस कैथेटर को कभी भी हम निकाल सकते हैं। तो ये है जानकारी संक्षिप्त में CAPD कैथेटर के बारे में। तो इसके मैंने फायदे तो बता दिए हीमोडायलिसिस के ऊपर या ब्लड वाली डायलिसिस के ऊपर। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? कोई भी सर्जिकल प्रोसेस जब हम करते हैं तो उसके इमीडिएट या फिर लॉन्ग टर्म नुकसान होने के संभावना हमेशा रहती है। इमीडिएट क्या? जैसे मैंने बताया कि पेट में एक कट लगा के इसको अंदर डालते हैं तो ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, इंटेस्टिनल इंजरी का बहुत रेयर रिस्क होता है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी पहले कई बार एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है, कई पहले पेट के ऑपरेशन हो रखे हैं, जैसे आमतौर पर लेडीज में यूट्रस रिमूवल की सर्जरी है, या किसी का मान लो बहुत एक्सटेंसिव पहले किसी को ट्यूबरक्लोसिस रह चुका है पेट के अंदर, या किसी की कोई इंटेस्टिनल सर्जरी हो रखी है या हर्निया सर्जरी हो रखी है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी आपका जो पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर है वो बॉडी का एक ऑर्गन होता है ओमेंटम, उसके अंदर उलझ सकता है। कैथेटर पड़ने के बाद भी जो है डायलिसिस उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। कभी कभी अगर पेशेंट हैवीली कॉन्स्टिपेटेड है तो कैथेटर मेल पोजीशन हो जाता है, यानी अपनी जगह से हिल जाता है, तो चलती डायलिसिस रुक जाती है। अब क्योंकि ये कैथेटर का एक एंड पेट के अंदर है और दूसरा पेट के बाहर है, तो बाहर अगर क्लीनलीनेस का अगर ध्यान नहीं रखें तो इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। ये सारी चीजें अवॉइडेबल है अगर केयरफुल तरीके से सर्जरी की जाए, केयरफुल प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है, और पेशेंट जब भी डायलिसिस करें तो बहुत ही साफ सफाई से डायलिसिस अगर करें तो। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा सर्जरीज हो रखी होती हैं और हमें दिखता है कि हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में अगर कैथेटर डालेंगे तो ये कैथेटर शायद नहीं चले। तो ऐसे केसेस में कई बार हम इसको लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी डालते हैं, यानी कि पेट में एक बिल्कुल ही डिस्टेंट साइड से कैमरा डाल के देखते हैं कि वो फील्ड कैसी है, वो रास्ता कैसा है जिससे कि कैथेटर जाएगा, कोई रास्ते में ब्लॉकेज तो नहीं है, तो उसको हम लेप्रोस्कोपिकली छुड़ा भी देते हैं। तो किया जा सकता है, बट यस, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीजर फूल प्रूफ है, इसके अपने फायदे नुकसान जरूर होते हैं।
तो कभी भी आपको अगर डायलिसिस की नौबत आ रही है या कभी आपको बताया गया है कि किडनी फंक्शन खराब है, डायलिसिस की नौबत कभी भी आ सकती है, तो ये बहुत ही वायबल ऑप्शन है। इसके बारे में आप आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो कि मेनली डायलिसिस लीड करते हैं, उनसे आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं।